अब ये गिफ्ट हमने असद की गैर मौजूदगी में बनाया। देखते हैं असद साहब सुबह या जब भी आते हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे जज कर पाते हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। मौसम चल रहा है गर्मियों का और गर्मी भी शदीद वाली चल रही है। गर्मी के इस मौसम में सब्जियां हमारी, जैसे आपके साथ पहले भी शेयर किया था, पानी की डिमांड बार बार करती हैं। और आज हमारी भिंडी जो है वो डिमांड कर रही है कि मुझे पानी दिया जाए। भिंडी जो कि हमारी काफ़ी बड़ी हो गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले वाले बीज थे वो भी और जो बाद में लगे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फुल ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। तो आज हमने इसे पानी लगा दिया और पानी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रही है भिंडी, जो कि माशाल्लाह तोड़ने के लायक हो गई है। तो पानी के पहुंचने से पहले इंशाल्लाह हम अपनी ये भिंडी तोड़ लेते हैं, ताकि बाद में गीली खेलों के अंदर हमें घूम के भिंडी ना तोड़नी पड़े। तो चलते हैं, लेके आते हैं टोकरी। सबसे पहले ये सब्ज़ी तोड़ते हैं अपनी और उसके बाद इंशाल्लाह पानी के पीछे दौड़ लगेगी। नाकू वगैरह हमने सीधे कर दिए हैं, पानी का वे सीधा हमारा पहले भिंडी के क्यारे में पहुँच गया। चलते हैं अब रूम वाली साइड पर और ले आते हैं बर्तन, ये वाली माशाल्लाह मज़ेदार भिंडियाँ तोड़ने के लिए। ये जी हमारी सिग्नेचर टोकरी सब्ज़ी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी के पास हम पहुंच गए, भिंडी तोड़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूँकि भिंडी कम है तो छोटी छोटी भी तोड़ ही लेते हैं साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे खेत में से हमने भिंडी तोड़ ली अपने, और आज की हमारी भिंडी जी है आलमोस्ट 1.5 किलो से ज़्यादा हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी दफ़ा तोड़ रहे हैं हम। चांदी पौधे जो हैं वो बड़े हुए थे और उन पे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 किलो से ज़्यादा भिंडी मिली है तीसरे दिन आज। और इन दिनों में ये 1.5 किलो का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 400 रुपये की बचत है ये। बाकी अब मज़ीद पानी लगाते हैं अपने इस खेत को और उसके बाद इंशाल्लाह रेस्ट ही है अब खेत की। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी हमारा पहुँच गया है भिंडी के टूटते टूटते। चलो अल्हम्दुलिल्लाह पानी वाला काम चलने से पहले भिंडी हमारी टूट गई। अब ईजी होके पानी लगाते हैं सारे खेत में। पानी हमने भिंडी की नेक्स्ट खेलों में शिफ्ट कर दिया है। अब आ गए हैं हम रूम में वापस, क्योंकि मेरा आज ये प्रोग्राम है। हमने जो लगाई हुई है सब्जियां यहाँ पे अपने लेमन गार्डन में, उनमें जो नए पौधे उग रहे हैं हमारे बड़े कद्दू के, उनकी आज थोड़ी खिदमत तवाज़ो करते हैं। एक तो उन्हें डालनी है खाद जो हमारे पास गोबर वाली पड़ी हुई है, और दूसरा उनकी करनी है गोडी। इस मकसद के लिए ले लेते हैं खुरपा और साथ में एक कस्सी। मज़ीद ये दाबड़ा भी चाहिए होगा। यहाँ से ले लेते हैं अपनी गोबर वाली खाद थोड़ी। दाबड़ा अब ले चलते हैं अपने हलवा कद्दू की बेलों पे और कुछ इस तरह से खाद देते जाएंगे अपने इन पौधों को। पहले इतनी ही काफ़ी है हर पौधे के लिए। थ्रू आउट बाग में हमें घूमना है। खाद डालने के बाद एक ही दफ़ा गोडी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक दाबड़ा गोबर की खाद का हमारा खाली हो गया। छोटे और बड़े सभी पौधों को हमने 6 लेनों में हमारी खाद डल गई है सब पौधों को अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी गोडी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडों से अच्छी तरह घास खाली करेंगे और साथ ही मिट्टी लगा देंगे इस पौधे पे। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे कद्दू के पौधों की तरह अच्छा और जल्दी फले फूलेगा। कुछ इस तरह से गोडी करते जाएंगे सभी पौधों की जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। बरकफ इस तरह गोडी करने में तकरीबन एक पौधा 15 से 20 मिनट ले रहा है, क्योंकि नीचे से जड़ें वगैरह जो घास की हैं वो भी निकालनी है और साइडों से जगह भी नरम करनी है और जो खाद डाली है वो भी मिट्टी में मिक्स करनी है। तो इन सब चीज़ों को करते करते इतना टाइम लग रहा है। बरकफ अब हमें जाके चेक करना है जो भिंडी को पानी लगाया हुआ है उसकी क्या कंडीशन है। अगर तो फिल हो गया क्यारा तो फिर मोटर बंद करते हैं, क्योंकि एक ही पार्टीशन मज़ीद रह जाएगी जिसे हमने पानी लगाना है अभी, और वो पानी हमारे निकाल में पूरा हो जाएगा। मोटर बंद करके हमने ये वाली पार्टीशन को पानी लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गई मुकम्मल, और इससे नेक्स्ट वाली जो वो रहती है उसमें हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है पानी की, लेकिन फिर भी जो हमारा निकाल आ रहा है पीछे से खाल में पानी जो बाकी वाला था वो इंशाल्लाह इसे भी पूरा कर देगा। अब यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल हो गई कानो कान। इस काम से अब कस्सी की और हमारी छुट्टी। चलते हैं रूम की तरफ। पानी वाला काम ख़त्म करके जाने वाले से रूम की तरफ जैसे आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे टिंडे की फसल पे ये लगता हुआ हमें नज़र आया है पहला टिंडा। माशाल्लाह ये जी, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना इंतज़ार कर रहे थे और इतनी कोशिशें भी की हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह करे जब तक हमारे ये टिंडे बड़े होते हैं मंडी के हमारी सब्ज़ी के हवाले से जो रेट हैं वो स्टेबल रहें बस। क्योंकि इससे पहले जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने लगाई हैं
जब तक हमारी सब्जियां तैयार होती थी मंडी में उनके रेट्स जो हैं वो बड़े लो हो जाते थे। बल्कि इस दफ़ा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये सब्ज़ी मुनासिब रेट में जाएगी मंडी की तरफ। और हमारी अब यहाँ पे छुट्टी हो गई है, लेके निकलते हैं कसी। हमारी तो ये दुआ है, आप भी दुआ ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। चलते हैं लेमन गार्डन में दोबारा से अपने पौधों को गोडी करने के लिए, बड़े कद्दू हलवा कद्दू के पौधों को गोडी करने के लिए। लेमन गार्डन में अपनी लगाई हुई इस नई सब्ज़ी को हम गोडी तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि अपने लेमन के पौधे जो हैं उनके भी नीचे से इस तरह साफ़ सफाई शुरू करते हैं, गोडी करते हैं। क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे चाहने वाले, हमारे देखने वाले हमें ये सजेस्ट कर रहे थे कि लेमन गार्डन में हमारे पौधे जो हैं ये भी साफ़ होने चाहिए। तो हमने ये सोचा कि यहाँ पे टाइम तो स्पेंड कर ही रहे हैं, टाइम तो दे ही रहे हैं गोडी को हम अपने इन कद्दू की बेलों को, तो लेमन को भी साथ के साथ लगे हाथ जो है वो गोडी कर लेते हैं। तो अब ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू है। कुछ खेलें हो गई हैं, कुछ खेलें अब जो है वो इंशाल्लाह करते हैं और इसे भी आपके लिए चमकाते हैं इंशाल्लाह। गोडी वाला काम हमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ा क्योंकि यहाँ आ गए हैं हमारे पास माशाल्लाह गेस्ट आए हैं जी। हमारे पास भाई मुजाहिद और वाजिद भाई। और मुजाहिद भी क्या हाल है? ठीक है, पानी शानी के बाद ये दोबारा वीडियो के लिए मुलाकात है। और भाई जी ठीक है। खैर अब हमारे पास आए हुए हैं और वापस जाने का प्रोग्राम बनाया। तो मेरा ये प्रोग्राम है, असद साहब तो अभी तक पहुँचे नहीं है। असद साहब की गैर मौजूदगी में हम आज यहाँ से गिफ्ट जो मुजाहिद भाई को पैक करके देते हैं। मुजाहिद भाई ले जाएंगे ना छोटी बच्चें, ये रखें घर में, ज़रा रौनक बढ़ जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, आगे ड्यूटी पालने की संभालने की मुजाहिद की। बच्चे जो है वो काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे पास पानी में खेलते हुए भी आपने अक्सर देखे होंगे। और भाई मुजाहिद के घर के सराउंडिंग में भी पानी का जो खुला निज़ाम है, वहाँ पे बच्चे ये ईज़िली पल जाएंगे। और साथ में प्रोग्राम है गोश्त के लिए 1-2 बच्चे देने का। एक पकड़ ली, एक और साथ में पकड़ते हैं। हमारे पास माशाल्लाह मेल जो है वो काफ़ी सारे हैं बतखों में, तो ये मेल जो है वो गोश्त के काम ही आने वाले हैं। तो मुजाहिद भाई को ये भी देते हैं एक एज गिफ्ट, और साथ में छोटी बतखें जिनको वो खुद पाल के खुद खाएंगे या अंडे निकलवाएंगे, वो उनकी मर्ज़ी है ना। पानी का इंतज़ाम घर के पास? पानी बहुत है। हाँ बस ठीक है, तो वहाँ पे इजीली जो है वो पल जाएंगे इंशाल्लाह। कितने काफ़ी हो जाएंगे? 5-6 दे दे। चलो आधी दर्जन कर लेते हैं, आधी दर्जन इस टोकरी में पैक करते हैं। यही सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका रहेगा ट्रांसफ़र का। अल्हम्दुलिल्लाह जी 6 ये बच्चे हो गए जिनमें 3 वाइट और 3 डार्क कलर में हो गई हैं माशाल्लाह। 2 ये नर हो गए हैं हमारे पास जो ट्रांसफ़र करने गोश्त के लिए, ज़िबा करने के लिए। तोड़े की मदद से ऊपर से करते हैं इसको पैक, ताकि ये कहीं उड़ के बाहर ना भागे। बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे थे ये। टोकरी में रख के इधर से उधर हो तो पीछे वाले जो है पहले वाले निकल जाते थे, बड़ी मुश्किल से कैप्चर हुए ये माशाल्लाह। सारे के सारे बच्चे जो हैं बतख के बहुत एक्टिव है। एक और तोड़ा ले आए हैं, इसमें बड़ी बतखें इंशाल्लाह पैक करते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। बड़ी बतखें अगर टोकरी में रखी तो छोटे बच्चों को वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए उनको अलग तोड़े में पैक करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक गिफ्ट ये हो गया पैक और दूसरा तोड़े में माशाल्लाह बतखें बाहर को निकाल लिए। सारे बतखों का दोनों ज़रा इजी रहेंगे। जी भाई मुझे गिफ्ट आपका, अब आपके हवाले, आपने संभालना है इनको। बहुत शुक्रिया। अब ये गिफ्ट हमने असद की गैर मौजूदगी में बनाया। देखते हैं असद साहब सुबह या जब भी आते हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे जज कर पाते हैं कि नहीं। छोटी बतखों का तो शायद ना हो, लेकिन बड़ी बतखें कम से कम उसको आइडिया ज़रूर हो जाएगा मेरे हिसाब से। आता है तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह, आपके साथ भी शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी गिफ्ट चला गया। अब हम भी चलते हैं वापस खेत में। जो काम शुरू किया था गोडी वाला अपने लेमन के पौधों को और साथ में जो सब्ज़ी लगाई हुई है वहाँ पे, उसे कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से हमने अपनी खेलें और साथ ही साथ पौधों को भी साफ़ कर दिए। एक खेल हमने मुकम्मल किया और आज के दिन में हमसे यही हो सका है। फुल थक गए हैं। अब मेरा प्रोग्राम है, निकलते हैं घर को। सुबह 8 बजे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अब बज गए हैं तकरीबन 4:30। बाइक पकड़ते हैं और नारा मारते हैं सीधे ही अब घर को। घर जाके ब्रेक लगाएंगे।